हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और सिविक्स में आज हम बात करने वाले हैं द गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल की, क्योंकि देखो हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोना नो समथिंग विच इज वास्ट, विच इज रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई होप you are gonna love learning things about it. So without any further delay, let's get started. So the chapter name is the government at center. Okay, तो हम देखेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे रहेंगे, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के का जो एक बेसिक आइडिया है वो क्या है, द यूनियन पार्लियामेंट एंड इट्स थ्री कंपोनेंट्स। आई थिंक वी ऑलरेडी नो अबाउट दोज थ्री कंपोनेंट्स बिकॉज वी डिस्कस्ड इट प्रीवियसली, बट स्टिल वी विल लुक एट दिस, ओके। And power and functions of the parliament, okay. Then relationship between the two houses like Lok Sabha and Rajya Sabha, okay. But before that, there is a very easy self survey for you. Can you please identify these three great personalities? I mean, they are the great political leaders in India, very famous, we all know them, okay. What role do they play in central government? इन लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या रोल है, क्या क्या इनके कार्य हैं, ये हम जानेंगे आज के इस सेशन में भी, ओके। बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट थिंक अबाउट समथिंग। डू यू हैव अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन योर क्लास? लाइक आपकी क्लास के हेड या फिर मॉनिटर या फिर प्रीफेक्ट, व्हाटएवर यू कॉल देम इन योर क्लास, ओके। तो इफ दे हैव, आप उनको चूज किस तरह से किया जाता है आपकी क्लास में, उनका सिलेक्शन किस तरह से होता है? डू यू नो द प्रोसेस? मतलब क्या ऐसा होता है कि कोई क्लास आपका क्लास टीचर है, वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस गर्ल एक्स want to be the monitor, and you people are raising hands, ठीक है, and based on the maximum number of raised hand they are selecting them, yes, what is the process in your class? Do let me know, okay। चलिए तो बात करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमको यहाँ से क्या क्या जानकारी आज मिलने वाली है। सी, Indians, they feel very proud. Why? Because we are the citizen of world's largest democracy. ठीक है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चुनते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल द इश्यूज, ठीक है, okay. Therefore a democratic government cannot afford to overlook the concern of the citizens, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसके सिटीजन्स हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके अगेंस्ट में जाके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेगी, ठीक है, ले ही नहीं सकती। However, every citizen does not play a direct role in making decision, ठीक है। So they elect a few representatives who sit together to frame and enforce appropriate laws in interest of the nation। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, यानी हम समय समय पे देखते हैं ना, हमारे सोसाइटी में इलेक्शंस होते हैं, नॉट जस्ट सोसाइटी, हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। तो वो इलेक्शंस किस लिए हैं, हम हमारे बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, उसको वोट देंगे, जो भी मैक्सिमम वोट ले लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि होगा, जो सरकार के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, जो हायर अथॉरिटीज के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, हमारी बात को रखेगा। The place where the elected representative make all the important decisions, अब वो कौन सी जगह है जहां पर सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं देश के महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रहे हैं, हम उसको कहते हैं पार्लियामेंट। The parliament is the voice of people and a reflection of their will, concern, aspirations and interest, ठीक है। तो ये हमारी ही बातों को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। It is not only the key feature of our constitution but also the most important symbol of Indian democracy। ये सिर्फ हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर नहीं है, ये क्या है, ये हमारी डेमोक्रेसी को भी क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। इट इज only by understanding the institution of parliament that we can understand the relationship between the process of decision making and popular consent, okay. And this, in this chapter, what we will learn how to
like how these parliamentary people or how parliament enables Indian citizens to practice, participate in like decision making and exercise कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, लोगों का क्या रोल है, ठीक है, पार्लियामेंट काम किस तरह से करती है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड द पार्लियामेंट। ठीक है, इसको समझने के लिए लाइक वन आफ्टर द अदर हम फटाफट से एक एक लाइन बाय लाइन हम इसको समझते चलें। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या करता है भैया, विच फ्रेम्स द लॉज, लॉ को बनाता है। फिर होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है इन लॉज को। ठीक है, यानी देश के, देखो दिल्ली में बैठ के नियम बने, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के नियम बने, देश के लिए नियम बन रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट बना रही है। इंप्लीमेंट कहाँ होंगे, देश के अलग अलग स्टेट्स में होंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो इंप्लीमेंटेशन है वो लाइक एग्जीक्यूटिव है, वो कहाँ काम कर रही है, स्टेट्स में काम कर रही है। एंड देन द जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है, इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन ऑर्डर, लाइक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री लाइक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे एग्जीक्यूटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर के सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अ डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर while the head of the state is the president। ठीक है, लाइक हम देखो हम क्या करते हैं, हमने इसको पहले भी पढ़ा है, हमने पार्लियामेंट की जब 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 हम बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा, इनको मिला के क्या बन रहा है, एक हमारी पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, सुनो, देश के अंदर जो मेन पावर्स हैं किसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। ठीक है, नॉमिनल पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। स्टेट के अंदर किसके पास हैं, चीफ मिनिस्टर के पास हैं, और नॉमिनल पावर्स किसके पास होंगी, गवर्नर के पास होंगी। ठीक है, ओके, ये हम देखेंगे। व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों जरूरत है भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये देखो, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की। ठीक है, उसको उसके अंदर क्या ना हो, उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स भी हैं, तो जिसके कारण से ये बेहतर है कि हम क्या करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंडियन लीडर्स वर फेमिलियर विद पार्लियामेंट्री फॉर्म इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो हम फेमिलियर हो गए थे उस चीज से, किससे, पार्लियामेंट्री फॉर्म से। तो हमने कहा कि ठीक है चलो पार्लियामेंट्री फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन parliamentary form of government is considered more elastic and flexible as there is no fixed tenure of the executive। ठीक है, as such it can easily adapt to changing situation। ठीक है, तो क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, लाइक फ्लेक्सिबल है वहां पे, क्योंकि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है और मैक्सिमम लाइक 5 साल का आपके पास टाइम है। 5 साल के अंदर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली जनता आपको दोबारा वोट देगी, अगर नहीं देगी तो फिर आप चेंज कर दिए जाएंगे। तो दैट इज बेटर देन, उससे बेहतर है कि कोई एक, लेट से कि कोई एक लीडर है, एक मोनार्की किसी देश में है, वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मोनार्की है तो उसमें जनता कुछ नहीं कर सकती। तो दैट वोंट बी अ बेटर आइडिया इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम पावर टू द पार्लियामेंट। क्या करती है, सुप्रीम पावर दे देती है। द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पीपल ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट क्या करती है, देखो लोग तो वहां कम है लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी आवाम ने, बड़ी जनता ने क्या किया है, उनको वोट दिया है और तब उन्होंने वहां पर अपनी सीट जो है वो बनाई है, लाइक रिजर्व की अपने लिए। ठीक है, it works or act on the behalf of the people of India and parliament makes laws and and people are governed by these laws। ठीक है, ठीक है, okay, the government levy taxes, भाई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ऑन पीपल एंड मनी thus received is spent on administration and welfare of the people।
हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, सरकार ही लगाती है ना, तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं उस टैक्स से सरकार क्या कर रही है, सरकार वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ रही है आपके लिए, ठीक है, और अपने लाइक एडमिनिस्ट्रेशन को भी चला रही है उसी टैक्स से, ठीक है। ओके, द यूनियन पार्लियामेंट एंड इट्स थ्री कंपोनेंट्स, हम जानते हैं यूनियन पार्लियामेंट के थ्री कंपोनेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं या फिर हम उसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, देन लोकसभा, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, एंड इसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। Although the president is not the member of either houses, अब देखो प्रेसिडेंट जो है ना वो दोनों में से किसी भी हाउस के क्या नहीं है, मेंबर नहीं है, ठीक है, nor does he or she sit there, ठीक है, yet he or she is an integral part of it, वो बैठते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। वी हैव अ फेडरल सिस्टम इन अ कंट्री, अंडर दिस सिस्टम द पार्लियामेंट मस्ट हैव टू हाउसेस, क्योंकि हमारे पास क्या है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हमारे पास दो हाउसेस होने चाहिए, पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। सो देयर इज वन हाउस व्हिच रिप्रेजेंट्स द एंटायर पीपल कॉल्ड लोकसभा एंड द अदर हाउस कॉल्ड राज्यसभा, रिप्रेजेंटिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली को भी क्या, लाइक दिल्ली या सो इंक्लूडिंग द नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, सो it is also like considering it, ठीक है, or including it, okay, the existence of both these houses is like basic requirement under a federal system, एक federal system में it is required that you have two houses, one is राज्य सभा, another is लोक सभा। राज्यसभा को हम क्या बोल देते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राज्यसभा फर्स्ट, ठीक है, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसकी कंपोजिशन को देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 मेंबर्स, राज्यसभा की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, 250 मेंबर्स होगी। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इट्स मेंबर्स, अब दो तरह के मेंबर्स हैं, एक होंगे आपके इलेक्टेड, एक होंगे आपके नॉमिनेटेड। इलेक्टेड वही है, लाइक देखो 250 की बात की है ना, तो 238 जो हैं, there are 238 elected members who represent the state, union territories and national capital of Delhi, ठीक है, like territory of Delhi, I think यहाँ पे Delhi and Puducherry both होना चाहिए, but the book is mentioning Delhi only, okay, all right, now comes nominated members, nominated members होते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक पॉलिटिक्स में नहीं है, दे एक्चुअली बिलोंग टू सम डिफरेंट फील्ड्स, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, दे आर मास्टर ऑफ देयर फील्ड, ठीक है, उन्होंने एक लंबे समय तक क्या किया है, लाइक कह सकते हैं कि देश की सेवा की है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने देश का नाम किया है, ठीक है। तो इस तरह के 12 मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ओके, तो राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, दीज आर एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ, अब ये कौन कौन से फील्ड से हो सकते हैं ये देखो, और ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से फील्ड से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है, तो इस फील्ड में अपने अप्रतिम योगदान देने वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर, ही गेव हिज लाइफ टू क्रिकेट, तो उनको राज्यसभा में सीट दी गई थी, राइट। देयर आर सो मेनी अदर लाइक हु हैव बीन नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर, राइट, दे आर नॉमिनेटेड फॉर 6 years विद द प्रोविजन दैट 1/3 यानी कि 12 में से 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शेल रिटायर एवरी 2 years, ठीक है, तो इनका जो टेन्योर है वो कितना है, देखो नॉमिनेट तो होंगे 6 years के बाद में, लेकिन जो 1/3 है दे शेल रिटायर आफ्टर एवरी 2 year, हर 2 साल के बाद 1/3 जो है उसमें से रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली दीज नॉमिनेशंस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये जो डिसीजन है, ये नॉमिनेशन है, इसका डिसीजन प्रेसिडेंट कैसे ले रहे हैं, ऑन द एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रधानमंत्री साहब लेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ओके।
इलेक्शंस टू द राज्यसभा. The members of the Rajya Sabha from each state are elected by the member of the Legislative Assembly. Remember, ये जो इलेक्शंस हैं इसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने कौन भेजे हुए हैं? रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं. ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे? ये इन रिप्रेजेंटेटिव्स में से जो लोग क्या होंगे? इलेक्ट होंगे. ये लोग इलेक्ट करेंगे कि हमारे में से राज्यसभा में कौन जाएगा. ठीक है. सो इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस लाइन को आप लाइक नोट भी कर सकते हैं. यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि लाइक ईच स्टेट. ओके, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं. ठीक है, ऑफ दैट स्टेट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. The Vice President of India is the presiding officer of Rajya Sabha. ठीक है, तो लाइक राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा. एंड ही और शी functions as the chairman of Rajya Sabha and is assisted by the deputy chairman who is elected by the members. ठीक है, they maintain discipline in house. देखो यहाँ पे here is an image. Do you know the name? His name is, like, everyone knows this person. Okay, here comes Lok Sabha. Very important, very important. Okay, Lok Sabha or the lower house consists of the representatives, ठीक है, directly elected by the people. ये है वो महत्वपूर्ण vacancy organization. ठीक है, और the people जहाँ पे क्या है? हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जिन्होंने वोट किया है और जो क्या कर रहे हैं? अपने हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हुए हैं. कहाँ पे बैठे हुए हैं? लोअर हाउस में. लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में बैठे हुए हैं. ठीक है, इवन दो इट इज कॉल्ड लोअर हाउस, इट इज मोर पावरफुल बिकॉज इन इट रिसाइड द विल ऑफ द पीपल. ठीक है, नाम ही बस लोअर हाउस है, काम सारा यही मतलब यहीं से जो है सारे लॉ एंड ऑर्डर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे द्वारा इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं. कंपोजिशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम ऑफ 550 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स फॉर लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? मैक्सिमम कितने होंगे? 550 होंगे. आउट ऑफ दीज नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस. ओके, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी स्टेट्स. इसमें 530 पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट लाइक इलेक्शन हो रहा है. नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, यूटीज से भी आते हैं. इन एडिशन, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डू वी हैव प्रेजेंटली? ओके, डू लेट मी नो. In addition, not more than 2 members of Anglo-Indian community can be selected by the president in case he is of the opinion that the community is not adequately represented. Okay, now let me tell you one more thing. See, as we all know, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते रहते हैं? अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. तो there was amendment 104. ओके, जिसके थ्रू क्या किया गया? दिस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो सीट रिजर्वेशन था, इट वाज सीज्ड. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड देन प्रेजेंटली देयर आर नो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा. रीजन इज दिस अमेंडमेंट. ओके, ऑल राइट. स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उनके लिए क्या है? स्पेशल प्रोविजंस हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए इलेक्शन की बात कर लेते हैं. इलेक्शंस की तैयारी भी चल रही है ना, तो यू शुड नो डेफिनेटली कि लोकसभा इलेक्शंस किस तरह से होते हैं. इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट once in every 5 years. ठीक है, for the purpose of elections the territory is divided into areas called constituency. पूरी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाता है किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीट इन लोकसभा.
ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस बेसिस पे डिवाइड हो रही है, किस मेंबर के पास लोकसभा में कितनी सीट हैं उसके बेसिस पर। यूजुअली सेवरल कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, बहुत से अलग अलग कौन होंगे जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में। A candidate may represent a political party or to be an independent non-party, इसको हम निर्दलीय भी बोलते हैं। आप किसी पार्टी की तरफ से भी खड़े हो सकते हैं और आप निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट रूप से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट एंड द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा। वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। आप तो ईवीएम के यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईवीएम मशीन, राइट? सो इट इज बीइंग डन लाइक दिस। ओके, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, ओके, जब इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ द सीट इन लोकसभा इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ओके, क्या होगा, आपने इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया, एक पार्टी जीत गई। अब प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे इस पार्टी को और बोलेंगे कि बताइए आप में से कौन प्रधानमंत्री है। अब ये लोग मंत्रणा करेंगे और बताएंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी क्या है, क्लियर वोट नहीं है, ऐसा है कि गठबंधन वाली सरकार है, अलायंस वाली सरकार है, ठीक है, मेजॉरिटी से कोई नहीं जीता है। 2 or more parties may together form a government, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर एक सरकार बना सकती हैं। This type of government is called a coalition government, इसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। A party which secures a majority of seats in the parliament is known as the ruling party, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ruling party। The parties in opposition to it are termed as opposition party or simply the opposition. They act as the check on the ruling party by criticizing its policies. अब opposition क्या करेगी, देखेगी भाई सरकार किस तरह की पॉलिसीज ला रही है। अगर उसमें उनको कोई चीजें गलत लग रही हैं या फिर लग रहा है कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो उस चीज को एड्रेस करेंगे, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, करेंगे एक्चुअली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, कॉल्ड स्पीकर। तो लोकसभा का एक स्पीकर भी होता है ना, तो स्पीकर को किस तरह से इलेक्ट किया जा रहा है, देखो ये लोग क्या है, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये अपने में से ही किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करेंगे। द स्पीकर कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड मेंटेन द ऑर्डर्स विद इन द हाउस, ठीक है, सदन के अंदर किसी भी तरह की कोई गलत क्या ना हो, एक्टिविटी ना हो, इसके लिए कौन है, एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसका नाम है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। ओके, एट द एंड ऑफ अ डिबेट ही और शी में टेक वोट ऑन इशू और वोट ऑन द इशू, ठीक है, एंड ही और शी कैन एक्सरसाइज हर ओन कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल को लेकर कोई टाई हो रहा है, किसी भी विवाद पर टाई हो रहा है, दोनों में कोई सहमति नहीं बन रही, तो ऐसे में स्पीकर एक कास्टिंग वोट दे सकता है ताकि ये लोग क्या हो, एटलीस्ट एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, ठीक है। द डिप्टी स्पीकर हु कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड। ये जो डिप्टी स्पीकर है, और वी कॉल इट डेप्यूटी स्पीकर, ये भी क्या है, इलेक्टेड है, इलेक्टेड मेंबर होगा, ठीक है। द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, हम कब से पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेचर क्या करेगी, लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, तो पहला तो हम यही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इट मेक्स लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू द होल कंट्री, ठीक है, पूरे देश पर एप्लीकेबल होंगे। द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट न्यू लॉज और चेंज द एग्जिस्टिंग वंस ऑन ऑल एट 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। देखो हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन थर्ड वन इज, ओके लेट मी टेल यू, कॉन्करेंट लिस्ट, या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड
कॉन्करेंट लिस्ट। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड लाइक स्टेट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट के बारे में हम कौन से शेड्यूल में पढ़ते हैं। वेरी इजी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, तो यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में हमारे पास 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये 97 सब्जेक्ट्स जो हैं, okay, 97 subjects of the union list. In certain cases it can enact laws on subject of state list. देखो, वैसे तो ये जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। लेकिन यदि जरूरत पड़ेगी, यदि इंपॉर्टेंट लगेगा, तो वो स्टेट लिस्ट के, यानी कुछ केसेस में वो स्टेट लिस्ट के मामलों में भी लॉ एंड ऑर्डर्स को बना सकते हैं। ठीक है, ओके। Besides, it can enact laws regarding the 47 subjects on the concurrent list. Okay, the Union Parliament has the sole right to amend the Constitution. यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसके पास राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो अमेंडमेंट लेकर आ सकती है। ठीक है, और जनरली वो करती ही है। ठीक है, हम समय समय पर देखते हैं। Control on the national finance. It exercise control over the income and expenditure of the central government. ये क्या करती है, देखो जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल ओवर लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर साल हम देखते हैं बजट पास होता है। ठीक है, बजट में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का ही तो एक एस्टिमेट जो है वो लाया जाता है हर बार, राइट। हम जब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ते हैं, हम किसको देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पूरे साल हमने कितना खर्च किया, हमारे पास कितना आया, इनकम कितनी रही, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और बजट में हम बताते हैं कि हमें अगले साल के लिए आने वाली हमारी जो योजनाएं हैं उनके लिए हमारा बजट एस्टिमेट क्या है। द यूनियन पार्लियामेंट इज द custodian of the national purse, okay, and neither a penny can be spent on any item nor paisa can be collected by the way of taxes without the prior approval of the parliament. पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ना 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 बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता, 1 रुपया भी लाइक क्या नहीं होगा, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट स्पेंड नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। The parliament passes a budget of the union government. Okay, it is however empowered to vote, okay, a cut in the budget or reject it altogether. ठीक है, लेकिन इनके पास सब तरह के राइट्स हैं। Thus what happens is that Thus the parliament act as the controller of the national finance. हम इसको क्या बोल देते हैं, it is the controller of national finances. चलिए आगे देखते हैं, इट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसका सरकार को किस तरह से ये कंट्रोल करती है, इसको फटाफट से देखना शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट ऑफ कमीशन एंड कमीशन। किसी भी तरह की चूक के लिए संसद के प्रति सरकार क्या है, उत्तरदायी है। और गलती से अगर ऐसा पाया गया कि आप क्या कर रहे हैं, संविधान की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ द ऑफिस बाय पासिंग अ वोट फॉर लाइक नॉन कॉन्फिडेंस। आपके अगेंस्ट में क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है उसके अगेंस्ट एज अ होल और एनी ऑफ इट्स मेंबर। उनको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको अपने लिए लाइक विश्वास प्रस्ताव, किसी भी तरह उसको लोगों का विश्वास को जीतना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लाइक, अब क्या है, ये जो है एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन मोशन को भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, अब क्यों है, लाइक अगर कोई ऐसा विषय है जिसपे इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर adjournment motion. ठीक है, if such a motion is admitted, the minister in charge of such a department where any untoward event has happened is reprimanded for the flaws or the failures of his ministry. यदि इस तरह के प्रस्ताव पे एक्चुअली वो चीज सिद्ध हो जाती है, then the in charge will be reprimanded. Okay, all right. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, लाइक अब यहाँ पे क्या है, देखो संसद में क्या होता है, लाइक क्वेश्चन आवर भी होता है, जहाँ पे क्या करते हैं लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन द सेशन इज रिजर्व्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम
गवर्नमेंट, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सरकार से सवाल करते हैं, ठीक है। द मेंबर्स कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड द मिनिस्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर देम। आपको क्या, मिनिस्टर्स को क्या है, आंसर करना है। In this way, they can keep a check on the functions of the various departments under different ministers. Okay? All right. Not only this, but Parliament can hold the string of the government tight. वो क्या कर सकते हैं, एक कटौती कर सकते हैं बजट में, ठीक है। The salaries and the allowances of the ministers are decided by the Parliament. ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिस्टर्स की सैलरी कहाँ से आ रही है। The salaries and allowances of the ministers are decided by the Parliament only. Now let's talk about the judicial functions. हम बात कर रहे थे ना, तो अब देखते हैं कि जुडिशियल फंक्शंस क्या हैं, एंड देन इलेक्टोरल फंक्शंस क्या हैं, एंड फाइनली अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो द पार्लियामेंट एंजॉयज सर्टेन जुडिशियल पावर्स आल्सो, ठीक है। कौन कौन सी, किस तरह की। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट इन केस ही और शी फाउंड वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और मिसयूजिंग हिज और हर स्टेटस और इंडल्जिंग इनटू सम करप्ट लाइक प्रैक्टिसेस। अगर कोई प्रेसिडेंट किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में लाइक पाया जाता है, या फिर ये कह दिया गया कि भाई प्रेसिडेंट क्या है, ये जो प्रेसिडेंट है ये वायलेशन कर रहे हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इनके ऊपर क्या लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। So now let's talk about electoral functions. It plays an important role in the election of the president and the वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कैसे होते हैं, लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन सिंपली लाइक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, राइट। ऑल राइट। तो चलिए बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट होगा हमें संसद में लेकर आना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नीड द अप्रूवल, किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का। व्हाइल सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, कुछ को क्या करा जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जा सकता है इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सम अदर पार्ट्स रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अमेंडमेंट को दो तरह से ला सकते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, लाइक या एक सिंपल मेजॉरिटी है, और दूसरी कौन सी, स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें हमको 2/3 में जो है मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, दोनों हाउसेस की। Now let's talk about what is the relation between the two houses, Rajya Sabha, Lok Sabha, इनमें क्या relationship है। Theoretically speaking, the Lok Sabha and the Rajya Sabha enjoys equal powers, but we cannot overlook the fact that Lok Sabha represents the people and is elected directly by the people, right? Okay. On the other hand, the Rajya Sabha represents the states of the Indian Union and its members are indirectly elected by the members of the state legislative assemblies, ठीक है। They never have go to the people, ये लोग क्या है, ये लोगों के बीच में जाके इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, ठीक है। ओके, in such a situation it is but like natural that Lok Sabha is given an upper hand in almost all the matters concerning the parliament, ठीक है। The two houses of parliament at time do not share equal powers, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्यों है, कुछ समय पर हम ये भी देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है। ये देखो, the money bill can originate only in लोकसभा, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स है, नहीं है। The no confidence motion when passed in Lok Sabha lead to the resignation of the entire council of ministers. This is very important. इसको आप स्टार मार्क कर लो, समझ लो अच्छे से। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया है लोकसभा में, तो इससे क्या होगा, पूरी मंत्री परिषद को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, रिजाइन देना पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस केस स्टडी। एन ऑर्डिनरी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल, कोई भी बिल किस तरह से पास होता है, देखो हाउ अ बिल इज पास्ड। ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एक्ट। कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, सबसे पहले होगी फर्स्ट रीडिंग, फिर होगी सेकेंड रीडिंग, फिर होगी थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या हो रहा है, देखो, एट दिस स्टेज
अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस द बिल, बिल कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ठीक है। Copies of the bill are distributed among the members and the members introducing the bill explains the purpose and importance of the bill. ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो बिल लाया गया है उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ये मेंबर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि पर्पस क्या है और इस बिल का इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड रीडिंग में क्या देखा जाएगा, सेकेंड रीडिंग में इस बिल को डिस्कस किया जाएगा थरोली, बड़े अच्छे से, पूरे तरीके से, ठीक है। द मेंबर्स सजेस्ट पॉसिबल चेंजेस, मेंबर्स क्या करेंगे, भाई इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस भी कर सकते हैं, ये चीजें मेंबर्स करेंगे। Sometime the bill is sent to a select committee or joint committee for further discussion. कभी कभी हम इस बिल को कहाँ भेज सकते हैं, सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जा सकता है, ज्वाइंट कमेटी के लिए में भेजा जा सकता है। अ सेलेक्ट कमेटी इज अ स्पेशल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउसेस वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ है तो सिलेक्ट कमेटी कहाँ की होगी, लोकसभा के मेंबर्स की होगी। ज्वाइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, एज द नेम सजेस्ट इट्स अ ज्वाइंट कमेटी, तो इसमें आपको दोनों हाउसेस के मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की गई उसकी कॉपीज बिल की। सेकेंड रीडिंग में उसको थरोली अच्छे से स्टडी किया गया, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया, जरूरत लगी तो सिलेक्ट कमेटी को या फिर ज्वाइंट कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया, लाइक उनसे भी लाइक उनकी राय लेने के लिए। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, द बिल इज ड्राफ्टेड अगेन एंड मेकिंग सुटेबल चेंजेस। हमने डिटेल डिस्कशन किया था ना सेकेंड रीडिंग में, तो अब हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट किए हों। अब उस अमेंडमेंट के बाद में क्या होगा, इसको फिर से बिल को ड्राफ्ट किया गया है सुटेबल चेंजेस के साथ में। आफ्टर इट गेट्स इट्स फाइनल फॉर्म इट इज प्रेजेंटेड एंड पुट टू द वोट, ठीक है, अभी फाइनल फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट किया जाएगा, इस पे वोट ली जाएगी, ठीक है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट vote in favor of the bill, it is passed. Congratulations. After the bill is passed by one house, it is sent to the other house. The bill here undergoes the same stage, ठीक है, as in the first house. If it is passed by the other house also, it is sent to the president to seek his approval. अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया, फाइनली इसको कहां भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर हिज अप्रूवल। द सेकेंड हाउस में ऑल्सो रिटर्न द बिल विद इट्स सजेशंस, ठीक है। इफ these suggestions are unacceptable, the first house, the president summons a joint sitting of the two houses. लेकिन ये किस केस में होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में होगा, ठीक है। जॉइंट मीटिंग जो है वो केवल ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म केस में होगी। If the bill is passed in the joint sitting, it is sent to the president assent, ठीक है। अब दोनों जॉइंट सीटिंग के बाद भी इन्होंने कहा ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं, फाइनली बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, द बिल बिकम्स द एक्ट, ओके। द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज और हर असेंट, ठीक है, एंड कैन रिटर्न द बिल to the house for reconsideration. The parliament can return the bill to the president with or without the suggestions. ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कहा कि आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, दोबारा से विचार कर लीजिए, तो इन्होंने क्या किया कि हाँ उस पर विचार करना या फिर उसमें चेंजेस करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट ने वापस किया और अगर वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, विद और विदाउट चेंजेस, अगर वो फिर से प्रेसिडेंट के पास आ गया है, तो दिस टाइम व्हेन द बिल इज सो रिटर्न, द प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट, ठीक है। द बिल when signed by the president, it becomes an act of the parliament or a law. अब ये क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी बिल। अब ये मनी बिल क्या होता है, देखो मनी बिल भी लाया जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, दोनों हाउसेस में नहीं लाया जाता। द प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस रहता है, ठीक है। आफ्टर 3 readings in the Lok Sabha, the bill is sent to the Rajya Sabha, ठीक है। The Rajya Sabha has to return the bill within 14 days. 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वो बिल क्या करना पड़ेगा, वापस करना ही पड़ेगा। The upper house may suggest changes. Upper house, राज्यसभा
सजेस्ट कर सकती है कि आप इसको चेंज, इसमें ये अमेंडमेंट कर दीजिए, ये अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन ये जो सजेशंस हैं ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इवन इफ द चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेड, once the lower house send it to the president, it like he has to sign it, the president has to sign it. Okay, so that is all in this chapter. Let's quickly take a review कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. The place where all elected representatives take decision is called parliament. ठीक है, पार्लियामेंट में सभी इलेक्टेड मेंबर्स जो क्या करते हैं, देश के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं. The Union Parliament has three components: legislature, executive, and judiciary. Yes. The Rajya Sabha is the upper house of the Parliament. Yes. The money bill can only originate in the Lok Sabha. That is 100% true. And we are done with this chapter. Let's quickly take a look at the exercise for this chapter. Okay. Okay. So, the head of the government, who is the head of government? Is it Prime Minister? Yes. The supreme law making body in India कौन है भाई? क्या पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है? हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है. So we will say it's parliament. Yes. And then comes who heads the राज्य सभा? राज्य सभा को कौन हेड करता है? वाइस प्रेसिडेंट. Yes. The term of लोक सभा is, लोक सभा का टर्म 5 ईयर है या 6 ईयर है? Yes, it is 5 years. 6 years हो जाएगा तो फिर वो हम राज्यसभा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना. Okay. Then okay, let's just fill these circles quickly and then we will move on to the next exercise. Okay, option number B is the correct answer. So we will say it's option number B. We will fill it very carefully. Perfect. Okay, the supreme law making body, it's parliament. So we will fill parliament, option number C. Yeah. Yes. We have to be very careful. Sometimes what happens is that you are saying something and you are filling some other circle. So that can, that can be a problematic situation, right? Because you already know the answer. Okay. So let's just look at the other slide. Yeah. Who heads the Rajya Sabha? Vice President. Option number C is the correct answer. Yes. Now, the term of Lok Sabha is, Lok Sabha का term कितना होता है बेटा? 5 years or 6 years? Tell me. We already know it's 5 years. Option number B is the correct answer. Yeah. Please fill the circles properly. I request you. Because your circles are not filled well, it means there's a possibility of you losing your marks. And I don't want that to happen. Okay. All right. Dash is more powerful than Rajya Sabha. So we will say Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha, right? क्योंकि यहाँ पे directly elected people हैं भैया. Lok Sabha has more powers. The dash plays an important role in the election of the president and vice president. क्या हम उनको elect करते हैं? नहीं, parliament करती है भाई. We will say it's parliament, right? The members of the dash are directly elected by the people. It's Lok Sabha, right? The dash is dissolved after every 5 years. हर 5 साल के बाद में dissolve हो जाती है लोक सभा, right? क्यों हो जाती है? क्योंकि नए इलेक्शन हो जाते हैं, फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे, राइट? नए लीडर्स आएंगे, नए मिनिस्टर, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी. ओके. The Lok Sabha is permanent house. Is that true or false? That is 100% false. It can be dissolved. The Rajya Sabha is presided over by Vice President of India. That is true. The members of Rajya Sabha are elected by the people. No, that's false. The minimum age of the membership of the Lok Sabha is 30 years. Tell me, is it 30 years or is it 25 years? What's your answer? Quickly. It was not mentioned in your chapter, but the age for, like, minimum age for the membership in Lok Sabha is not 30 years. It's 25 years. Okay. So that is, we will say it's false. Yeah. That is false. That's all for today. I hope after this
session you will definitely be able to answer these short answer type questions and long answer type questions also. All right, so I hope now by now you must be aware of what is parliament, who is president, who is prime minister, what are the job responsibilities of parliament, right? What is lok sabha, what is rajya sabha? Yes, यदि आपको समझ में आ गया है दैट्स वेल एंड गुड. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स. Keep revising, keep learning, and keep practicing. With this note, I'll just say bye bye.